हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को आपने बहुत अच्छी कर रखी होगी। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसके अंदर कुछ और कुछ सैंपल पेपर से क्वेश्चन निकाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आ गया, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है आपको और फिर सोल्व करने के लिए काम करना है। तो अगर यहाँ तक आप आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई, और कमेंट जरूर कर देना। यहाँ पे एक छोटा सा कमेंट कर देना जिससे हमें बहुत अच्छा लगे और हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आते रहे। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर क्या कर रखा है भाई, एक कोन सरमाउंट कर रखा है। ये हमने बना दिया एक इसके ऊपर कोन, ठीक है। अब कह रहा है रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम इज 3.5 सेंटीमीटर। भाई आर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितना है, यहां से लेकर के और यहां तक कितना है भाई, 9.5 सेंटीमीटर। रेडियस इसका 3.5 सेंटीमीटर। अब ये बताओ, ये हेमिस्फीयर की ये वाली रेडियस भी क्या रहेगी, 3.5 रहेगी, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक 3.5। अगर हम यहां से क्या कर पाएंगे, हाइट ऑफ कोन आराम से निकाल पाएंगे। निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो वॉल्यूम निकाल पाएंगे यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना है भाई, टॉय निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड की वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। भाई हेमिस्फीयर की वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब देखो कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हेमिस्फीयर की होती है वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस दोनों में सेम है। एच बताओ, एच क्या होगा, ये एच हमारे पास होगा 9.5 माइनस में 3.5 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब इनको पुट करो और सोल्व कर लो। जो चीजें कॉमन निकाल सकते हो उसको कॉमन निकाल लो। कैलकुलेशन क्या बन जाएगी भाई, आसान बन जाएगी। ये हमने निकाल लिया। यहां से पाई की वैल्यू रख लो 22/7 दे भी रखी क्वेश्चन में। रेडियस रख लो 35/10, 35/10। क्या मैं इसे 7/10 लिख दूं यहाँ पे भाई, 7/2, 7/2। भाई 35/10 क्या होता है, कैंसिल होकर 7/2 बनता है। हाइट दे रखा है कोन का 6, 2 इंटू आर। रेडियस यहां पे रख लिया 3.5 या फिर 7/2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो साथ साथ खत्म, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ऊपर बचा ये, नीचे बचेगा ये और यहां पे बचेगा ये, ठीक है। 13×7 = 91, 13×7 = 91, 91 और 9 100/6। तो ये आ गया हमारे पास इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट का ध्यान रखना, सेंटीमीटर क्या होता है भाई, क्यूब होता है, ठीक है। वॉल्यूम निकल गया, बस ये निकालना था यहाँ पे। क्वेश्चन सोल्व 1001/6 यहीं पे छोड़ देना। रोजाना शाम को 7 बजे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10th के, जो बोर्ड एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। सारे चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं, आप देखिए जाकर के। आप 20 से 25 मिनट लगेंगे आपको हर एक चैप्टर के क्वेश्चन निपटाने में। तो चलिए सवाल अगला कहता है, फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर। सिलेंडर है और उसमें से क्या किया जा रहा है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस आर रिमूव्ड। ये हमारे पास एक कोन बनाया हमने, ऐसा सिलेंडर बनाया पहले, और इसके अंदर से सेम हाइट का क्या कर दिया, सेम रेडियस का एक कोन सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया यानी कि ये एरिया क्या कर दिया भाई, हमने रिमूव कर दिया। ये वाला एरिया, ये सारा का सारा रिमूव हो गया इसमें से। अब ये रिमूव हो गया, जो बचा हुआ एरिया वॉल्यूम है उसको निकालना है। कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ एक कोन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। लिखना शुरू करते हैं, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड कितना हो जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, कोन की होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भाई आर और एच में यहां पे सेम क्यों ले रहा हूं, सेम इसलिए ले रहा हूं, रेडियस दोनों में सेम है, हाइट दोनों में सेम है इसलिए, ठीक है। सोल्व किया, 3 में से 1 गया, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। 2/3 पाई की वैल्यू रख दी ये, रेडियस रख दी ये, हाइट रख दिया ये। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, कितना आ गया भाई, 2 गुना 22 गुना 6 गुना 4, 4 दूनी 8, 8 22 गुना में 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17 गुना में 6, 6 36, 6 42, 3 45, 1 6 और 4 10,
1056 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई हमारे पास इसकी वॉल्यूम। ये निकालना था, जो रिमेनिंग वॉल्यूम है वो ये बच गई। कौन सा वाला पार्ट बच गया? जो एक ग्रीन पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला वाल, ये वाला पार्ट, ये ठीक है भाई, ये हमारे पास निकल के आ गया। अगले सवाल के चलते हैं। 1056 आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब कह क्या रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, और बच्चे गलती करते हैं इस सवाल के लिए। मार्क कर रहा हूं इसलिए इसी क्वेश्चन के लिए मैं यहां पे, व्हाट इज फ्लोइंग, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इनटू अ रेक्टेंगुलर टैंक। कह रहा है एक पाइप है और उसमें से पानी बह रहा है, और पानी बह करके कहां जा रहा है भाई? ये पानी बह करके हमारे पास एक टैंक में जा रहा है, और टैंक कैसा है? रेक्टेंगुलर टैंक है। इसका मतलब टैंक की शेप कैसा हो गया भाई? क्यूबॉइडल शेप हो गया टैंक। भाई बेस के बारे में बात होती है यहाँ पे, तो कैसा टैंक होगा? क्यूबॉइडल टैंक हो गया। ये तो हमारे पास समझ में आ रहा है, ऐसा बन रहा है कुछ। अब जो रेक्टेंगुलर टैंक उसमें कह रहा है 55 मीटर लॉन्ग है, 44 मीटर वाइड है। 50 मीटर तो ये लॉन्ग हो गया, 44 मीटर क्या हो गया भाई? ये वाइड हो गया। अब कह रहा है हमें बताना क्या है, फाइंड द टाइम इन विच द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक विल राइज बाय 21 सेंटीमीटर। हमें बताना है इसके अंदर ये पानी जो है यहां तक जब भरेगा तो क्या है, कितना 21 सेंटीमीटर तक पानी कितनी देर में भरेगा। हमें टाइम के बारे में फाइंड आउट करना है। ये हम क्या मान चलते हैं, इस टैंक की जो हाइट है वो कितनी है? 21 सेंटीमीटर की हाइट है इस टैंक की, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? भाई 21 सेंटीमीटर का ही है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक हो जाएगा एल बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ टैंक एल इंटू बी इंटू एच। अब लेंथ हमारे पास 50 है, ब्रेड्थ हमारे पास 44 है, हाइट हमारे पास 21 सेंटीमीटर थी, इसलिए मैंने इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको तो सोल्व कर लो। यहाँ पे 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 44, 44 मीटर क्यूब। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब क्या करना है, ये जो पाइप है इस पाइप पे आ जाओ भाई। पाइप का वॉल्यूम कितना होगा? हम ये मान के चलते हैं ये पाइप बहुत लंबी है और इसके अंदर इतना ही पानी आएगा जितना कि हमें इस टैंक के अंदर डालना है। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ पाइप ये कितना होगा हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ पाइप। पाइप कैसा है? सिलेंड्रिकल। फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर डायमीटर, तो रेडियस आ गया एच। अब इसकी लेंथ नहीं पता हमें कितना है, तो हमें क्या पता है? इसके स्पीड ऑफ वाटर इन पाइप। स्पीड ऑफ वाटर इन पाइप कितना दे रखा है भाई? स्पीड ऑफ वाटर इन पाइप 15 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर में दे रखा है मेरे पास, और चीजें क्या है? सेंटीमीटर या मीटर में है। मैं पहले इससे सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करता हूं। मुझे पता है डिस्टेंस कितना है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस को मैंने माना डी, स्पीड कितना है 15 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5/18 से। ये किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर पर सेकंड में। किस में आ गया भाई? मीटर पर सेकंड में आ गया। इंटू में क्या आ गया? टाइम आ गया। ये आ गया मेरे पास डिस्टेंस। अब ये क्या डिस्टेंस आया? डिस्टेंस का मतलब क्या है? इस पाइप की जो हाइट है वो यहाँ पे इसका डिस्टेंस है। इसको यहाँ पे पुट करो और क्या करो, यहाँ पे वॉल्यूम निकालो। इसकी क्या निकलेगा भाई? यहाँ पे हमारे पास जो इसके अंदर जितना पानी आ रहा होगा इसके अंदर, वही कहां जा रहा होगा? इस टैंक में वो पानी जा रहा होगा, ठीक है ना भाई। इस टैंक में दोनों के अंदर क्या होगा? पानी बराबर बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या कर दें? वॉल्यूम ऑफ पाइप के बराबर कर दे, क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। तो यहाँ पे यही काम करना है हमें। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक। भाई पाई आर स्क्वायर एच था, पाई की ओर रखी 22/7। रेडियस कितना भाई? 7 सेंटीमीटर, तो मीटर। आर स्क्वायर एच हमारे पास जो डिस्टेंस आया है ये 15 गुना में 5/18, इसे लिखो 15 गुना 5/18। वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना आया था भाई? 442 आया था। इसे 22 गुना में 21 भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 22 गुना में मैं 21 ही लिखता हूं। क्यों भाई? कैलकुलेशन आसान बनानी है, इसलिए यहाँ पे इसको ऐसे लिखा है। अब क्या काम है? अब काम इसको काटापेटी कर दो। यहाँ पे ये कट गया, इधर से ये कट गया, ठीक है। 7 या 21 कट गया, 3 5 15 कट गया। इधर देखो कहीं पे कुछ रह गया, इधर टाइम भी तो था साथ में, टाइम टी है ना, ये टाइम भी था इसमें। ये रहा हमारे पास टाइम टी निकालना है हमें यहाँ पे। अब देखो टी निकालना है, तो टी निकालने के लिए क्या, इस सब को ले जाओ 18 गुना में 1000 अपॉन में 5 5 25, तो 25 तो कुछ 100 2 0, 18 36 दूनी 72,
यानी कि 7200 सेकंड आ गई। यूनिट का ध्यान रखना है, सेकंड में आया हमारा आंसर, निकालना क्या है, मिनट में निकाल देते हैं, इसे मिनट में कर दो। 7200 को डिवाइड कर दो किससे, 60 से, 6 कम 6 से 12, 6 कम 6 से 12 0, 120 मिनट या फिर 2 आवर, यानी कि 2 घंटे लगेंगे इसको टैंक को 21 सेंटीमीटर तक भरने के लिए। ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब ये 5/18 आपके माइंड में आ रहा होगा कहां से आया, तो देखो यहाँ पे कन्वर्जन होता है हमारे पास 1000 मीटर अपॉन में 3600 सेकंड। इसको जब सोल्व करते हैं आता है 5/18। जब भी हम यहाँ पे किलोमीटर पर आवर से किस में जा रहे हैं, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं, तो मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने की क्या करते हैं, 5/18 से कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हमें यहाँ पे क्या करना होता है, इसे इसमें अगर ये मीटर पर सेकंड में होता और हमें इसे क्या करना होता, किलोमीटर पर आवर में करना होता, जब हम क्या करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते। ये हमारा पास यूनिट कन्वर्जन के काम आता है। अगला सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन यहां तक समझ में आए। ये वाला सवाल जो पिछले वाला सवाल है बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से इसको कर लो सोल्व। इसका जो आवर निकालना है, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ जाते हैं और अलग अलग टाइप से पूछ जाते हैं। कई बार पूछ लेता है खेत में पानी देना है तो खेत का एरिया फाइंड आउट करो, जैसे यहाँ पे टाइम निकलवाया ऐसे एरिया ऑफ फील्ड निकलवा लेता है। कंपेयर हम इसी प्रकार से करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ पाइप बराबर वॉल्यूम ऑफ टैंक किया, तो वहां पे जिस प्रकार के पाइप से पानी आ रहा है उससे बराबर एरिया ऑफ फील्ड या वॉल्यूम ऑफ फील्ड में रखते हुए। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4, सॉलिड ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक ये सॉलिड है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है मेल्टेड एंड देन रिकास्ट इनटू स्मॉल स्फेरिकल बॉल। कह रहा है इसे क्या किया गया, पिघलाया गया और छोटी छोटी बॉल बना दी गई स्पेयर की। अब कितनी बॉल बनाई गई है ये नहीं पता, और एक बॉल की जो डायमीटर है वो कितना है भाई, पॉइंट में 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है नंबर ऑफ बॉल बताओ। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगी, यहाँ पे क्या होगी भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वो किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ बॉल इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर बॉल, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर बॉल। जो छोटी छोटी बॉल है इन सभी की बॉल के वॉल्यूम के बराबर होगी। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बॉल, स्फीयर बिग बॉल, बिग बॉल कितना भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। इसी प्रकार से इधर n इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, आर क्यूब इक्वल टू n इंटू आर क्यूब। निकालना क्या है, n कैपिटल आर क्यूब अपॉन में स्मॉल आर क्यूब। ये हमारे पास आ गया इतना। कैपिटल आर रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर रेडियस ये, इधर डायमीटर है, डायमीटर कितना हो जाएगा 0.3 का क्यूब। देख भाई सोल्व किया, 30/3 ऊपर पावर 3, 10 का क्यूब आ गया 1000। कितनी नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएंगी हमारे पास, 1000 बॉल आ जाएगी इसके अंदर, जिनके क्या है छोटी छोटी बॉल बन जाएंगी इस एक बॉल से। कंचे बना दिए एक बड़ी बॉल से छोटे कंचे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। टोटल सरफेस एरिया बताओ इसका। अब ये बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया होगा क्या, इसके अंदर क्या निकालना पड़ेगा हमें, सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालेंगे भाई, पहले तो कौन निकालेंगे, उसके अंदर हम सरफेस एरिया क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया इस टेंट का ऐड करेंगे, और साथ में हम क्या ऐड कर देंगे, इसमें एक बेस का जो एरिया है ये और ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, ये वाला एरिया, इसके अंदर ये वाला जो बीच वाला एरिया है इसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट या ऐड कुछ भी नहीं करेंगे, ये वाला काम हमें नहीं करना है। तो क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। क्या हो जाएगा भाई, सरफेस एरिया ऑफ कौन प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में एरिया ऑफ बेस। ये हमारे पास हो गया इसका। अब क्या क्या है, LRH दे रखे, इस हिसाब से पुट कर दो बस। कौन का एरिया क्या होता है, पाई RL। सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई RH, और बेस का एरिया क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। इसको ऐसे छोड़ दो, पाई R का कॉमन निकालो, पाई R हर जगह से कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल दिया, R2H प्लस में R। ये भी हमारे पास क्या हो गया, एक आंसर हो गया इसका। ठीक है भाई, ये थे हमारे पास यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस। अगले वाले सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, केस स्टडी का सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है ईसा इज 10 ईयर ओल्ड गर्ल, 10 साल की बच्ची है ईसा। ऑन रिजल्ट डे उसका रिजल्ट आया, जैसे आपका रिजल्ट आएगा आप मार्क्स देखेंगे। अब तो ऑनलाइन आता है रिजल्ट, जब ऑफलाइन आएगा तब की बात है। स्कूल में आप गए रिजल्ट डे में, ईशा एंड हर फादर सुरेश वर वेरी हैप्पी। पर उसके पिताजी और वो बहुत खुश थे। क्या हुआ, उसको पहली पोजीशन मिली थी भाई। अब पहली पोजीशन क्लास में आई तो आप भी खुश होंगे, आपकी पोजीशन आए, आप पढ़े अच्छे से, हमारे साथ पढ़ते रहें। डाउट आते हैं हम आपको करवाएंगे डाउट। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आता रहे
और आप मिस ना कर पाए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को। तो क्या हुआ भाई, वापस स्कूल से आते वक्त ईसा ने अपने पिताजी से पूछा कि बाबा अब तो मुझे जूस पिलाना ही पड़ेगा आपको। तो उसके पिता चलो जूस की दुकान पे जाते हैं, और जूस का दुकान वाला क्या है, कहता है आई सा अ जूस सेलर। वो जूस सेलर क्या करता है, दो टाइप के गिलास होते हैं उसके पास। कैसे, दो टाइप के गिलास। पहला गिलास क्या है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। बोथ द गिलास, दोनों गिलास का सेम है, रेडियस भी सेम है और हाइट भी सेम है, दोनों गिलास आपको दिख रहे हैं। अब लेकिन जो पहला वाला टाइप का गिलास है उसके अंदर क्या है, एक हेमिस्फीयरिकल बना रखा है यहाँ पे नीचे। कैसा है, हेमिस्फीयर बना हुआ है नीचे। जो उसका गिलास का नीचे का समतल है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं है, कैसा है, हेमिस्फीयर है, इस प्रकार से। ठीक है भाई, ऐसा उठा हुआ। तो क्या होगा, इसके अंदर जूस कम आएगा भाई, जब बिल्कुल फ्लैट है जब जूस ज्यादा आएगा, और जब उठा हुआ है तो क्या आएगा, जूस कम आएगा। एक और गिलास है जिसके अंदर क्या बना हुआ है, कोन बना हुआ है, और कोन की जो हाइट है वो कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो उठा हुआ है तो इसकी तो क्या होगी, ये तो बिल्कुल हेमिस्फीयर है, तो क्या होगा, इसकी रेडियस जो होगी उसी के हिसाब से बना होगा ना, ये उसी के हिसाब से। अब इसके ईसा कहती है कि नहीं मैं तो जूस पीऊंगी पहले गिलास में, उसके पिता कहते हैं नहीं नहीं जो कोन वाला गिलास है ये पियेंगे, इसमें ज्यादा जूस आएगा। तो भाई दोनों की लड़ाई हो गई, तो ये तो मैथमेटिक्स से ही सॉल्व हो पाएगी दोनों की लड़ाई। तो कहते हैं सुरेश हु गेट मोर क्वांटिटी ऑफ जूस टू ड्रिंक एंड बाय हाउ मच। तो ये बताओ कौन से ने अधिक जूस पिया और कितना अधिक पिया, इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों गिलास की वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ गिलास 1। तो यहां पे लिखते हैं गिलास ए के लिए, पहले गिलास ए, रेडियस 3 या 3.5, 3 सेंटीमीटर, हाइट 10, हाइट कितना है भाई 10 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, इसके अंदर क्या है, हेमिस्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ गिलास कितना आ जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ गिलास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। भाई ये माइनस करना पड़ेगा ना, हेमिस्फीयर वाला पार्ट जो ऊपर उठा हुआ है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वॉल्यूम हो गई 2/3 पाई आर क्यूब। अब पाई का तो पाई रख लो यहां पे, ठीक है। आर कितना 3, तो आर स्क्वायर भी मैंने निकाल लिया कॉमन, यहां पे बचा एच माइनस में 2/3 आर, ये बचा। 3 का स्क्वायर किया 9, एच आया 10 माइनस 3/3, 3 से 3 10 में हो गया कितना 8, 8 निम कितना आ गया 72 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गई पहले गिलास की वॉल्यूम। मैं यहां पे इसको पॉइंटों में नहीं निकाल रहा हूं, इजी कैलकुलेशन करने के लिए पाई में रख लिया मैंने। अब चलते हैं गिलास बी की ओर, गिलास बी, उसके अंदर भी रेडियस कितना भाई 3, हाइट ऑफ गिलास कितना भाई 10 सेंटीमीटर। लेकिन इसके अंदर एक कोन है, तो उसकी हाइट कितना होगा, हाइट ऑफ कोन कितनी दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। इसे मानते हैं स्मॉल एच, इसे मानते हैं कैपिटल एच। ठीक है भाई, तो कैसे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ गिलास, वॉल्यूम ऑफ गिलास बी दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से क्या कर देंगे भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना आ गया भाई, पाई आर स्क्वायर तो निकाल लिया कॉमन, एच माइनस में यहां पे क्या बचेगा 1/3 ये एच। अब जो चीजें पुट है उनको पुट कर दो, आर की वैल्यू 3 पुट की, 3 का स्क्वायर, एच 10 है माइनस में 1/3 इंटू 1.5, 9 पाई कितना आ गया 10 माइनस में, इसको कर दिया ऐसे पॉइंट हटा के, 3 5 15, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9 पॉइंट, ये कितना बचा 1/2, कितना आएगा 9 इंटू 9.5। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 9 5 45, 9 9 81, 4 85.5, भाई यहां पे आया 85.55 और इधर कितना आया 72.5 कैलकुलेशन सही किया, देखो भाई यहाँ पे एक बार, 3 5 15, 5 दूनी 10, 5/3 5 15, 5 दूनी 10, ठीक है 1/2, 10 में से 1/2 गया 0.5, 9 इंटू 9.5, 9 9 81, 9 5 45, 84 85.5। अब इसने पिया इतना जूस, इस वाले गिलास में आया 72 पाई। अब दोनों को कंपेयर करो भाई, एक में है 72 पाई, एक में है 85.5 पाई। ये तो था जिसके अंदर कौन बेस था, ये वाला जिसके अंदर क्या था हेमिस्फीयर बेस था। तो ये तो पिया था ईसा ने और ये पिया था उसके फादर ने, तो किसने अधिक जूस पिया,
और उसके फादर ने अधिक जूस पिया, ठीक है ना। तो यहां पे क्या करेंगे, ग्लास बी हैज मोर वॉल्यूम, हैज मोर जूस, हाउ मच मोर, तो हाउ मच के लिए क्या करना पड़ेगा, बाय हाउ मच, तो ये हो जाएगा 85.5 पाई माइनस में 72 पाई, कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहां पे बचेगा 4, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, 5 का 5, 5 में से 2 गया 3, 13 पॉइंट में 5 पाई, इतना वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, अधिक जूस पिया जाएगा, किसके द्वारा, उसके फादर के द्वारा। ये था यहां पे सवाल, 2 पार्ट थे इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले सवाल पे चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन निकालने हैं, कॉइन की डायमीटर दे रखी है 1.5 और थिकनेस दे रखी है 0.2 सेंटीमीटर, उसे मेल्ट करके राइट सिलेंडर बनाया गया और उसकी हाइट 10 और डायमीटर 4.5, तो बताओ नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं। भाई ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्या किए, सिक्के ले लिए हमने और उनको पिघला करके क्या बना दिया, एक सिलेंडर बना दिया। जैसे अभी पीछे पिघला करके एक बड़ी बॉल से क्या बनाए, छोटे छोटे कंचे बनाए थे हमने, अब कॉइन से पिघला क्या कर दिया, सिलेंडर बना दिया। क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ कॉइन इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये काम करना पड़ेगा यहां पे। तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा भाई, कॉइन इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हो जाएगा। अब नंबर ऑफ कॉइन कितने भाई, एन मान लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कॉइन, कॉइन किस शेप में होता है, कॉइन भी सिलेंडर शेप में होता है, लेकिन उसकी क्या है, हाइट थोड़ी कम होती है। तो कॉइन के लिए रेडियस कितना भाई, 1.5 का आधा, ये डायमीटर है ना, तो 15/20 लिख लिया, 3 5 15, 3 चौक 12, इतना सेंटीमीटर। हाइट कितना आ जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर। इसके लिए लिखते हैं रेडियस कितना भाई, 4.5, तो 45/20, 5 9 45, 5 चौक 20, 9/4 सेंटीमीटर, और हाइट कितना भाई, 10 सेंटीमीटर। ये सब चीजें लिखनी है पेपर के अंदर। और अब इसके अंदर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। वॉल्यूम कितना भाई, पाई आर स्क्वायर एच, कितना भाई, पाई आर स्क्वायर एच। निकालने क्या है, नंबर ऑफ कॉइन निकालने, पाई से पाई खत्म कर दो, एन, आर स्क्वायर एच अपॉन में आर स्क्वायर एच। रेडियस कितना भाई, लिखो 9/4 गुना में 9/4, एच कितना 10 अपॉन में रेडियस कितना 3/4, 3/4, हाइट कितना 2/10। मैंने पॉइंट हटा करके ऐसे लिख लिया, 4 से 4, 4 से 4 खत्म, ठीक है, 3 3 9, 3 3 9, 2 5 10, ये 10 भी कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 3 गुना 5 गुना में 10, 3 3 9, 9 5 45, 450 क्या आ जाएंगे, कॉइन आ जाएंगे हमारे पास, 450 कॉइन, ठीक है। इतने नंबर ऑफ कॉइन यहां पे क्या है, निकालने थे, आएंगे, जिससे क्या होगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगले चैप्टर में मिलते हैं आपको जल्दी, शाम को 7 बजे। देखना ना भूलें हमारे साथ यूनिवर्सल मैथ को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।